में चुनावी समर है, लेकिन हर रोज आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सियासत चरम पर है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। बिहार में क्राइम चरम पर है और सिस्टम धराशायी। चुनावी साल में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है और क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। कभी सिवान में नरसंहार तो कभी भोजपुर में खून की होली और अब पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया। सुशासन सरकार में अब पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। हत्या, नरसंहार के बाद नरसंहार और अब पूर्णिया में इंसानियत को शर्मसार करने वाला कांड। पूर्णिया का ये इलाका दहशत का नाम बन गया है, जहां डायन के शक में एक ही परिवार की 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, ये 21वीं सदी का बिहार है, जहां अंधविश्वास के नाम पर इंसानियत को जिंदा जला दिया जाता है। बिहार में अपराधी बेलगाम हुए तो विपक्षी दलों को सियासत करने का मौका मिल गया। तेजस्वी समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। तेजस्वी ने तो बीते दिनों हुए अपराधों की पूरी लिस्ट सामने रख दी और सरकार से सवाल किया कि ये कौन सा सुशासन है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। सिवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत। बक्सर और भोजपुर नरसंहार में भी 3 लोगों की हत्या कर दी गई। अपराधी सतर्क, मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट, भूंजा पार्टी मस्त, पुलिस पस्त। इन दिनों लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते सूबे का सियासी पारा भी हाई है। कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था, जहां अपहरण का उद्योग चलता था, हर दूसरे तीसरे दिन अपहरण होता था, हर महीने कोई न कोई नरसंहार होता था। जरा उसको याद करें ना। मेरा सवाल है, जो आपको बोला वो हथियार दिए, तो वो हथियार कहां है? जिस हथियार से गोली लगी वो हथियार कहां है? वो हथियार कहां है? पप्पू यादव ये जानना चाहता, बिहार जानना चाहता, वो गाड़ी कहां है? और यदि वो शूटर था तो शूटर को हायर किसने किया? नीतीश जी की सरकार की निकम्मिया को साबित करते हैं। बिहार में दिन दहाड़े उद्योगपतियों को हत्या भी किए जाते हैं और दूर गांव में भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिए जाते हैं, जहां लोगों को बेवजह मौत की घाट उतारे जाते हैं। ये प्रशासन की निकम्मिया और साथ साथ बिहार की जो सत्तारूढ़ पार्टी और सत्ता जो संभाल रहे हैं नीतीश कुमार जी की ये नाकामी। पुलिस ने जो मुझे जानकारी है 3 जो अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार भी किया है। पूरा गांव दहशत से खाली है, कोई गांव में वहां टोले में नहीं है। मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, जो पुलिस जिस ढंग से सक्रिय है, जो भी इसमें संलिप्त अपराधी है वो कोई बचेंगे नहीं। खबर यह है कि इस हत्याकांड में 2-4 नहीं बल्कि पूरा गांव शामिल था। करीब 200 लोगों की भीड़ ने 5 लोगों को जमकर पीटा और फिर जिंदा जलाकर मार डाला। इन लोगों ने शवों को गायब करने की भी कोशिश की। इस जघन्य कांड के बाद आखिरकार प्रशासन जगा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मतलब ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ आदिवासी उरांव की ही है। उन लोगों ने जादू टोना कह सकते हैं या डाइन के नाम पर जो उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दिया। ठीक है, पुलिस तत्क्षण पहुंची है और सामने 5 बड़ी रिकवर हो गई है, चली हुई है। 4 में से 3 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अज्ञात है जो अनुसंधान में आते हुए चले जाए। ऐसे पूरे गाँव के लोग इसमें शामिल थे। इनकी 3 टोला थी, 40 टोला के लोग इसमें थे। पूर्णिया नरसंहार में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 23 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज हैं,
23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी एफआईआर हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है, और साथ ही अन्य अज्ञातों पे छापामारी की जा रही है। वर्तमान में 3 लोगों को जो है इन लोगों ने पकड़ भी लिया है, वो हिरासत में भी हैं। इसमें एक माइनर चाइल्ड भी है, तो उसकी भी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने उसको अभी अपनी अभिरक्षा में रखा है, एक संस्थान में रखा है। उनके परिवारजन भी साथ में हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। चुनावी साल में विपक्ष की फिजा में डर और आक्रोश है, सड़कों पर लहू और गांव में मातम है। सुशासन का दावा अब चकनाचूर दिख रहा है। ऐसे में जब चुनाव नजदीक हो तो ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि क्या चुनावी शोर में कानून व्यवस्था गुम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। 4 जुलाई को कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद गठित